सईद बिन खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पिछली उम्मतों में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल को होश आई कि ये क्या हो गया, अब सुधरना चाहता हूँ। वो एक राहिब के पास आया, उससे पूछा, ए बंदे बता, मैंने 99 कत्ल किए हैं, एक कम 100 कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा हो जाएगी, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसने कहा, जा जा भाई, 99 कत्ल करने के बाद भी तौबा करने आया है, निकल जा यहाँ से। उसको बड़ा गुस्सा आया कि बड़ी उम्मीद लेकर इसके पास आया, बड़ी चाहत लेकर इसके पास आया, इसने मेरा दिल दुखा दिया। उसने तलवार निकाली, उसको भी कत्ल कर दिया। हुजूर फरमाते हैं उसने 100 का आदत पूरा कर लिया। 100 के आदत पूरे करने के बाद भी उसके दिल में तमन्ना जागी कि शायद मेरी को रहनुमाई करे। उसने लोगों से पूछा कि वक्त का सबसे बड़ा आलिम कौन है, मुझे उस आलिम के पास भेजो। लोगों ने रहनुमाई की कि फलां जगह पर एक आलिम है, उसके पास जाओ। वो एक बड़े आलिम के पास आया, पूछा, ए आलिम दीन, ए अल्लाह के इल्म से मार्फत रखने वाले, मुझे बता, मैंने 100 कत्ल किए हैं, कि अल्लाह ताला मेरे कत्लों को माफ कर देगा, मेरी तौबा को कबूल कर देगा? वो आलिम रब्बानी था, वो आलिम हक था, वो आलिम जानता था। उसने कहा, बंदे तूने तो 100 किए हैं, अगर कोई 1000 करके भी रब की बारगाह में तौबा करने आए, रब ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। तूने तो 100 किए हैं, कोई बात नहीं, रब तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। अब सुनिए जरा हदीस के अल्फाज जो मैं अपने मौजू के मुताबिक बताना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बंदे को उस आलिम ने कहा कि जा, ये बराबर में एक बस्ती है, खरजा इला करियत सालिहा। ये मुस्लिम शरीफ के भी अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ के भी अल्फाज हैं। आज आप कहते हैं जनाब मैंने किस गांव जाना है, कोटली शरीफ। जनाब किधर जाना है, पीर सबज शरीफ। जनाब किधर जाना है, हजील लाहौर शरीफ, दाता की नगरी। जनाब किधर जाना है, अजमेर शरीफ। जनाब किधर जाना है, बगदाद शरीफ। जनाब किधर जाना है, मदीने शरीफ। अल्लाह अकबर, ये शरीफ का लफ्ज कहां से आया? आया इस हदीस से आया, फरमाया इला करियत सालिहा, नेक बस्ती की तरफ, शरीफ बस्ती की तरफ। ये शरीफ का लफ्ज कोई हमारा गढ़ा हुआ नहीं, ये हदीस का लफ्ज है। इला करियत सालिहा, उस शरीफ बस्ती की तरफ चला जा। उस बस्ती के अंदर नेक लोग रहते हैं, उन नेक लोगों के साथ बैठकर रब से दुआ कर, उन नेक लोगों की सोबत में बैठकर रब से दुआ कर, या अल्लाह इन नेक लोगों की सोबत में बैठकर दुआ का क्या आलम है। फरमाया नेक लोग जहां पर होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और जहां रब की रहमतें नाजिल होती हैं वहां रब दुआएं कबूल फरमाता है। वो बंदा चला, अपनी बस्ती से निकला, इला करियत सालिहा, उस नेक बस्ती की तरफ बढ़ा। अभी चंद कदम आगे गया था कि मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। वो झुकते हुए करियत सालिहा की तरफ गिरा कि उस तरफ गिरूं। अल्लाह अकबर, रब ताला का करम देखिए, रब ताला का फजल देखिए। रब ताला ने इधर अजाब के फरिश्ते आ गए, इधर जन्नत के फरिश्ते आ गए, इधर शैतान आ गया। इधर रब ताला ने एक फरिश्ते को इनके दरमियान मुंसिफ बना के भेजा कि जाओ इनके दरमियान फैसला करो। एक तरफ शैतान कहता है इसने तो हमेशा मेरी फरमाबरदारी की है, लिहाजा ये मेरा बंदा है। दूसरी तरफ जन्नत के फरिश्ते कहते हैं नहीं, ये तौबा करने जा चुका था, ये रब की बारगाह में आ चुका था, लिहाजा ये जन्नत में जाएगा। इस्तिगफार कर रहा था, ये जन्नत में जाएगा। अजाब के फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसने तौबा नहीं की, इसने भी तौबा नहीं की, लिहाजा इसके गुनाहों का इसको अजर मिलेगा, या जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने एक फरिश्ता वहां मुकर्रर किया कि इनके दरमियान फैसला करो। रब ताला के उस फरिश्ते ने फैसला किया कि जिस बस्ती से ये चला था और जिस बस्ती की तरफ जा रहा था, जिस तरफ का फासला कम निकले, अगर करियत सालिहा का फासला कम निकले तो इसे जन्नत वाले ले जाएं। अगर जिस बस्ती से निकला था इधर का फासला कम निकले तो इसे अजाब वाले फरिश्ते ले जाएं। दोनों को ये फैसला मंजूर है। तो जब फैसला नापने लगे, रब ताला ने हुक्म दिया अल करियत सालिहा वाली साइड को, ए जमीन सुकड़ जा। वो जमीन सुकड़ गई और जब नापा गया तो
करियतु सालिहा, नेक लोगों की बस्ती का फासला कब निकला और जन्नत के फरिश्ते उस बंदे को लेकर जन्नत में चले। अल्लाह